हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। गहरी रात का सन्नाटा चारों ओर फैला था और आसमान में बादल घिरे हुए थे। कोई भी जीव जंतु अपनी आवाज़ नहीं निकाल रहा था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। यह जंगल न केवल विशाल था बल्कि बेहद पुराना भी था। वन अधिकारी राहुल, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वनों की देखरेख में बिताई थी, आज किसी अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। वह रात की गश्त पर निकले हुए थे। जंगल के बीचों बीच स्थित अपने छोटे से शिविर में लौटते वक्त उनका वाहन अचानक बंद हो गया। कई कोशिशों के बावजूद वाहन ने स्टार्ट होने से भी मना कर दिया। मजबूरन उन्हें पैदल ही शिविर की ओर चलना पड़ा। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता देखा। रास्ते के दोनों ओर पेड़ की लंबी कतारें खड़ी थी, जैसी कोई गुप्त बात छिपी हो। जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो राहुल ने अपने पहले ना देखा हो। फिर भी आज कुछ अलग था। उन्हें लगा जैसे कोई कुछ उनकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की हल्की आवाज़, परंतु राहुल के कानों तक साफ पहुंच रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा, परंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सोचने लगे, क्या कोई उनका पीछा कर रहा है? जंगल के बीच से निकलते हुए राहुल को लगा जैसे पेड़ और पास आ रहे हों। उनके सिर पर बुरी तरह से पत्तियां लहराने लगी। हवा की आवाज़ में किसी के फुसफुसाने की ध्वनि सुनाने लगी। थोड़ी ही दूर राहुल ने देखा कि एक पुराना खंडहर मंदिर है, जिसके बारे में गांव वालों से उन्होंने कई भयानक कहानियां सुन रखी थी। किसी अनजान ताकत ने उन्हें उस मंदिर की ओर खींचा। उन्होंने अपने कदमों को रोकने की कोशिश की, परंतु उनके पैर खुद ब खुद उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा है। राहुल की टॉर्च अचानक बुझ गई और वहाँ भयंकर अंधेरा छा गया। दिल में डर समा गया, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए अंदर चले गए। अंदर एक पुरानी मूर्ति के पास उन्हें एक हल्का सा प्रकाश दिखा। मूर्ति के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां किसी का हाथ में दिया जल रहा है। राहुल के पास पहुंचते ही वह दिया अचानक बुझ गया और पूरा मंदिर घने अंधकार में डूब गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें घूर रही है। अचानक उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राहुल ने डर के मारे पसीने छूट गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। राहुल अब पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। अचानक मंदिर की दीवारों से चीखने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कई आत्माएं उनसे मदद मांग रही हों। उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और वे दीवारें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। राहुल को लगा कि वह और नहीं बच सकते। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, पर उनके पैर जमीन से चिपक गए। अचानक उनकी आंखों के सामने एक धुंधली छवि आई। वह एक औरत की थी, जिसका चेहरा जला हुआ था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज़ गूंजती हुई आई। राहुल का दम घुटने लगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत खुद को छुड़ाने की में कोशिश की, परंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ थे। वह औरत धीरे धीरे उनके पास आती जा रही थी और तभी राहुल ने
अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वह अपने शिविर के बिस्तर पर थे। उनका शरीर पसीने से तर था और दिल तेजी से धड़क रहा था। वह इस भ्रम में थे कि जो कुछ भी हुआ वह एक भयानक सपना था या फिर वास्तविक में वो हुआ है। एक जली हुई उंगली का निशान था जो उस घटना की सच्चाई गवाही करता था। उस दिन के बाद राहुल ने फिर कभी उस जंगल में रात के समय गश्त करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताया, परंतु वह जानते थे कि जंगल में कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था, कुछ ऐसा जो वहाँ की हर चीज़ पर अपनी निगरानी रखता था और जिसे परेशान करना किसी के लिए सुरक्षित भी नहीं था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।